इस तरह के सम्मान समारोह जो पहले बिल्किस बानो के गुनहगारों के हुए और अब गौरी लंकेश के हत्यारों के हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये न केवल संविधान को सरेआम चुनौती है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देश में जहां की इस तरह से कार्य करने वालों को जनता वोट ही नहीं देगी, कैसे इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसके बाद भी भर भर करके वोट पाए जा रहे हैं। जब इनको रिहाई दी गई तो देखिए महिला जो है टीका लगा रही है। महिला ये नहीं देख रहे हैं कि एक दूसरी महिला के साथ ऐसा बलात्कार किए थे और इसकी छोटी सी बच्ची की हत्या कर दिए थे। यानी महिला होकर कोई महिला के बारे में सोचे जरूरी नहीं है। लोग विचारधारा से सोचना शुरू कर दें, इसी को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो ये संदेश अब शेष बचे तर्कवादियों, बुद्धिजीवियों, तार्किकों को है, संविधान प्रेमियों को है कि तुम रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें भी मिटा दिया जाएगा। उन पत्रकारों को है, उन लोगों को है जो खासकर ब्राह्मण जाति के हैं, क्योंकि गौरी लंकेश ब्राह्मण जाति की थी और फिर भी इनके मारे जाने पर इनके हत्यारोपियों का सम्मान किया गया। इससे एकदम साफ संदेश है, साफ है कि तुम ब्राह्मण भी होगे तो भी अगर हमारी विचारधारा के खिलाफ चलोगे तो तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई एक विचारधारा है हिंदुत्व की, उसके बनाम अन्य सभी विचारधारा और इस्लाम, सिख, ईसाई सबके खिलाफ है। द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गौरी लंकेश के हत्यारोपियों के स्वागत से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है सरकार और संगठन। न तो मैं सरकार का नाम लूंगा और न ही संगठन का, क्योंकि सरकार का सीधे इसमें कोई रोल बाहर से सबूत के रूप में दिखाई दे मोदी सरकार का आप नहीं कह सकते, और वो संगठन भी दावा नहीं करेगा जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। लेकिन जनता ये मानती है कि बिना केंद्र सरकार और आरएसएस के समर्थन के ये सम्मान समारोह नहीं किया जा सकता। तो इस सम्मान समारोह से क्या संदेश है और किसको संदेश दिया जा रहा है, जरा इस पर पड़ताल करते हैं। इस तरह के सम्मान समारोह जो पहले बिल्किस बानो के गुनहगारों के हुए और अब गौरी लंकेश के हत्यारों के हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये न केवल संविधान को सरेआम चुनौती है, बल्कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए। इस तरह की जो सामाजिक सोच रही है, जिसकी नसीहत हर एक धर्म देता है, तमाम ग्रंथों में, पुस्तकों में, नैतिक कहानियों में जो बातें लिखी हैं उनको भी धता बताने वाली हैं। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देश में जहां की इस तरह से कार्य करने वालों को जनता वोट ही नहीं देगी, कैसे इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसके बाद भी भर भर करके वोट पाए जा रहे हैं। क्या है इससे संदेश और क्या है इसका असर? दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे आगे चर्चा करूं, संविधान को सरल भाषा में मैंने इस पुस्तक में लिखा है, जिसे आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना पूरा पता पिन कोड के साथ लिखकर भेजिए और एक किताब के लिए 300 रुपये, 2 किताब के लिए 600 रुपये, 3 किताब के लिए 750 रुपये, 3 किताब के लिए 750 रुपये। इसे दिए गए नंबर पर भेजने के बाद आप उसका पूरा स्क्रीनशॉट भेजिए। यह पुस्तक आपके पास तक पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, जब बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ा गया था और वो भी सरकार के आदेश से छोड़ा गया था, यहां तो सरकार का सीधा सबूत था। भारत की केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर गुजरात सरकार ने फैसला लिया था और न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उलट करके इनको समय पहले रिहाई दे दी गई थी। जब इनको रिहाई दी गई तो देखिए महिला जो है टीका लगा रही है। महिला ये नहीं देख रहे हैं कि एक दूसरी महिला के साथ ऐसा बलात्कार किए थे और इसकी छोटी सी बच्ची की हत्या कर दिए थे। यानी महिला होकर कोई महिला के बारे में सोचे जरूरी नहीं है। लोग विचारधारा से सोचना शुरू कर दें और अपने स्वार्थ के लिए बात करें, ऐसा सदियों से देखा गया है और इसी को करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जब बिल्किस बानो के गुनहगारों को समय पूर्व रिहाई दे दी गई, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अब फिर जेल के अंदर रख दिए गए हैं, तब उस समय इनका भव्य स्वागत हुआ था।
किसी के भी घर का कोई व्यक्ति, चाहे भले ही वह वास्तविक रूप से अपराध किया हो और इस नाते दोषी पाया गया हो, सजा याफ्ता हो, लोग मिन्नत करते हैं, मनाते हैं कि काश कि उसकी रिहाई हो जाए, और उसके रिहा होने पर लोग खुश होते हैं। लेकिन वो खुशी सार्वजनिक रूप से कभी नहीं व्यक्त करते। क्यों? क्योंकि जिसको छुड़ा कर लाए हैं वो सजा याफ्ता होता है। उस पर खुशी मनाना ठीक नहीं लगेगा, समाज नाराज हो जाएगा। जो अधिकारी, प्रशासन, न्यायालय, सरकार उसकी रिहाई का आदेश की है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहां क्या, सजा याफ्ता लोगों को, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों को जब छोड़ा गया गुजरात सरकार के द्वारा, भारत के सरकार के कहने पर, तब इनका भव्य स्वागत हुआ और ये पूरा टीवी चैनल पर चलाया गया। तो उस समय ऐसा लगा था कि क्योंकि ये हिंदुत्व की राजनीति है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम को पीड़ित किया है, मुसलमान महिला के साथ रेप किया है, मुसलमान परिवार को मार डाला है, तो बीजेपी एक पार्टी के रूप में और सरकार के रूप में न केवल गुनहगारों को रिहा कर देगी, बल्कि उनका जश्न मनाने की छूट भी देगी, आयोजन भी कराएगी। क्यों? क्योंकि लोगों में हिंदुत्व का भाव और आएगा, और मुसलमान तो वैसे भी उनको वोट नहीं देते, और लोग इसी रूप में बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई को और उनके स्वागत को देख रहे थे। लेकिन जब गौरी लंकेश के हत्यारोपियों को जमानत मिली, और जमानत मिलने पर इनका स्वागत इस तरह से किया गया, देखिए यहां करीब 8 से 10 साल का बच्चा है जो दृश्य को देख रहा है, इसके मन में क्या पनपेगा? इसको ये लोग क्या बताएंगे? यही न बताएंगे कि ये लोग नायक हैं, मानो आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए हों, इन लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को मारा है जिसका जिंदा रहने का हक नहीं है। तो फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा, पूछेगा किस तरह के व्यक्ति को मारा, तो कहेंगे कि सबके लिए न्याय की बात करती थी, समानता की बात करती थी, तर्क की बात करती थी, अंधविश्वास मिटाने की बात करती थी, इसलिए उसको मारा जाना चाहिए। लेकिन ये लोग ये लाइन नहीं बोलेंगे। ये लोग कहेंगे कि वो समाज को गुमराह करती थी, वो सबको भड़काती थी, वो हिंदुत्व का परचम, बताइए भगवान राम के लिए जो मंदिर बन रहा है उसके समर्थन में जो खड़े थे, आलोचना उनकी करती थी। तो इस बच्चे के दिमाग में ये लोग वो नहीं फीड करेंगे जो वास्तव में था, बल्कि ये लोग वो फीड करेंगे जिससे इनको लाभ मिले। और इस तरह के लाखों करोड़ों बच्चों के दिमाग में ये बातें फीड की जा रही हैं टेलीविजन पर, इन बातों को रात दिन दिखा करके। लेकिन क्या ये बातें केवल मुस्लिम समाज को सीख देने के लिए की गई? क्या ये हरकतें केवल मुसलमान समाज को डराने के लिए किए गए? केवल उग्र हिंदुत्व के विचारधारा के युवाओं को बलात्कार करो, मर्डर करो, हम तुम्हारा बचाव ही नहीं करेंगे, बल्कि जब तुम बच कर आओगे तो हीरो बनाएंगे, ये बल भरने के लिए ही की गई? जी नहीं। गौरी लंकेश के हत्यारोपियों का जिस तरह से सम्मान किया गया, यह गौरी लंकेश की हत्या से भी बड़ा एक कारनामा है। हत्या तो कोई किसी की कर सकता है कभी, लेकिन छुपता है। यहां क्या, हत्यारोपियों का जो सम्मान किया गया है, उससे क्या मैसेज दिया गया? खुलेआम सम्मानित किया गया है और भगवा ध्वज उड़ाकर सम्मानित किया गया है, यानी कि यह स्वीकार किया गया है कि हमने ही मारा है और हम मारेंगे, और इस तरह के अपराध के लिए जो आरोपी होंगे वो हमारे लिए हीरो हैं। तो यहां इस बात का संदेश किसको है? ये संदेश उन बुद्धिजीवियों को है, उन तर्कवादियों को है जो उस तरह की ही बात करते हैं जो गौरी लंकेश करना चाहती थी, या लगभग उनके जैसी बात करते हैं। हो सकता है कि गौरी लंकेश चरम तार्किक रही हो सकता है कि गौरी लंकेश चरम वामपंथी विचार की रही हो, जो निशाने पर पहले आ गई। लेकिन जैसे प्याज का अगर हम ऊपर का छिलका हटाकर प्याज को रख दें, तो थोड़ी देर बाद जो नीचे का छिलका अब ऊपर आ गया होता है वो भी सूख जाता है। तो फिर जब प्याज को प्रयोग में लाएंगे तो उस छिलके को भी फेंकना पड़ेगा। अगर उसको भी पहले से ही उतार कर रख दे तो उसके बाद वाला भी सूखेगा, यानी ऊपर का एक छिलका तो सूखा ही रहेगा। ऐसा लगेगा कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन उसके उतर जाने पर उसके नीचे का छिलका फिर सूखता है। तो हो सकता है कि अभी तक भारत में जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने तार्किक हैं, जो मीडिया में आकर बोल रहे हैं, किताब लिख कर बोल रहे हैं, मंचों के जरिए बोल रहे हैं, कविताओं के जरिए बोल रहे हैं, उनमें से गौरी लंकेश उन कुछ गिने चुने लोगों में रही हों जो प्याज के ऊपरी छिलके के समान हैं, कि जो वैसे तो सूखी दिख रही हैं लेकिन नीचे वालों को संरक्षित कर रही हैं। यानी ऊपर के बैक्टीरिया वायरस के निशाने पर तो वो हैं, लेकिन नीचे के लोगों को संरक्षित कर रही हैं। लेकिन जब एक बार वो छिलका उतर गया तो अब ये धमकी उन लोगों को भी जाएगी जो गौरी लंकेश जितने तीक्ष्ण विचारों के नहीं हैं, चरम तार्किक नहीं हैं,
थोड़ा कमतर हैं, अब वे भी निशाने पर आएंगे। तो गौरी लंकेश की हत्या से ज्यादा बड़ा संदेश इनके हत्यारोपियों के सम्मान करने के माध्यम से दिया गया है, और वो ये है कि जो कोई भी हिंदुत्व की राह के खिलाफ चलेगा उसका यही हश्र होगा, और उसके मरने पर कहीं कोई मातम भी नहीं होगा, बल्कि मारने वाले को हीरो माना जाएगा। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे काम के लिए मरे जिसको समाज सम्मान की नजर से न देखे? कौन ऐसा व्यक्ति है? कोई नहीं। इतने लोग इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, कोई रेप के दौरान मार दिया जा रहा है, कोई डकैती में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई अपराध करते हुए मारा गया। लेकिन अगर वही आपराधिक कृत्य कोई हिंदुत्व के नाम पर करते हुए अगर मारा गया तो उसको हीरो बना दिया जाएगा। तो अब वो तो हीरो बन गया तो दूसरा भी तैयार होगा मरने के लिए। तो यहां दो तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि किसकी मौत पर जश्न होगा और किसके मौत पर आंसू भी बहाना जायज नहीं माना जाएगा। एक तो यह तय कर दिया जा रहा है जिससे कि लोग इन कामों के लिए मरना भी ना पसंद करें, या इस तरह से मर जाने से अपने को हटाएं बचाएं, और यहां पर मर जाएं तो भी आगे बढ़कर के काम करें। तो एक तो गौरव शब्द जिसको कहते हैं, गौरव, शहीद मानना, हीरो मानना, आदर्श मानना, इसके मापदंड को मीडिया के जरिए बहुत सुनियोजित तरीके से बदला जा रहा है। और दूसरा कि कौन सा तुम गलत काम करके आओगे तो उसे सही ठहरा करके गौरवान्वित किया जाएगा। ये दो जो कार्य हो रहे हैं ये गौरी लंकेश के हत्यारोपियों के इस सम्मान में देखे जा सकते हैं, ये बिल्किस बानो के गुनहगारों के सम्मान में देखे जा सकते हैं। और ये कारनामा इतना बढ़ रहा है कि अभी तो बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले व्यक्ति का भी सम्मान कर दिया गया। ये अलग बात है कि क्योंकि वो विचारधारा पर मेल नहीं खा रहा था, इस नाते वहां जिन लोगों ने मारा था और जो सम्मान समारोह मनाए थे उन पर कागजी कार्रवाई करते हुए दिखाई जा रही है। शेष जगह तो निर्लज्जता पूर्वक बचाव किया जा रहा है कि नहीं, इन लोगों ने ठीक किया था। तो ये संदेश अब शेष बचे तर्कवादियों, बुद्धिजीवियों, तार्किकों को है, संविधान प्रेमियों को है कि तुम रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें भी मिटा दिया जाएगा, खलनायक बना दिए जाओगे, और तुम्हें तो गुमनामी में ढकेला ही जाएगा, तुम्हारी मृत्यु को भी लांछित कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें जो मारेगा वो हीरो बन करके समाज में जाना जाएगा। यानी कि ये सख्त संदेश उन पत्रकारों को है, उन लोगों को है जो खासकर ब्राह्मण जात के हैं, क्योंकि गौरी लंकेश ब्राह्मण जात की थी, ये जात से ब्राह्मण हैं। जिन लोगों को लगता है कि क्योंकि ये मुस्लिम थी इसलिए इनके गुनहगारों को सम्मानित किया गया, वे जरा जान ले, लोग पहले भ्रम में थे। गौरी लंकेश ब्राह्मण जात से थी और फिर भी इनके मारे जाने पर इनके हत्यारोपियों का सम्मान किया गया। इससे एकदम साफ संदेश है, साफ है कि तुम ब्राह्मण भी होगे तो भी अगर हमारी विचारधारा के खिलाफ चलोगे तो तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई एक विचारधारा है हिंदुत्व की, उसके बनाम अन्य सभी विचारधारा और इस्लाम, सिख, ईसाई सबके खिलाफ है। यानी कि ये जो लड़ाई है और ये जो थोपा जा रहा है वो हिंदुत्व के नाम पर ऊर्जा को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं में जो इतनी विविधता है, जो तरह तरह के हिंदुओं में विचार हैं, जहां अद्वैतवाद भी है और द्वैतवाद भी है, जहां इतने सारे रामानुजम भी हैं और दयानंद सरस्वती भी हैं, रामकृष्ण परमहंस आचार्य भी हैं और विवेकानंद भी हैं, जहां इतने सारे तरह तरह के विचारक हैं, चारवाक को भी जगह मिली है, वहां यह कहा जा रहा है कि अब किसी की जगह नहीं होगी, केवल एक विचार होगा, एक विचार होगा, एक विचार होगा। और इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कहीं। अगले 10 वर्षों के भीतर खासकर हिंदू सवर्ण महिलाओं को सड़क पर जाने से मना किया जाएगा, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। और तब विरोध करने के लिए कहीं किसी का न साहस बचेगा न सामर्थ्य बचेगा। जो दिख रहा है उससे जो अंदेशा हो रहा है वो बहुत भयानक है। तो मैं एक बात इस वीडियो के जरिए साफ साफ कह दूं कि जातीय गोलबंदी से इस तरह की विचारधारा का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि इसका मुकाबला करने के लिए आपको संविधान के ही साथ चलना होगा
और सबको संविधान के साथ चलाना होगा। संविधान को केवल आरक्षण तक देखने और जनता को दिखाने का जो विगत 35 वर्षों से कार्य हुआ है, वह इसीलिए किया ही गया कि जिससे जनता संविधान विरोधी और संविधान समर्थक के खेमे में बंट जाए। और ऐसा कर दिए जाने से संविधान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि संविधान केवल आरक्षण तक नहीं है, आरक्षण से बहुत आगे और बहुत पीछे तक संविधान फैला हुआ है। इस संविधान में लोकतंत्र है। इस संविधान में सबको, चाहे वो जो कोई रोजगार जीविका करता हो, गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। सबको हर कोई कार्य करने की आज़ादी है। ये नहीं कि तुम इस जात के हो तो ये काम नहीं करोगे, तुम महिला हो तो ये काम नहीं करोगी। हर किसी को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। यानी महिलाओं पर जो पहले घूमने पर रोक थी, चलने पर रोक थी, वो संविधान हटा दिया है। तो इस संविधान की रोशनी से बहुत दूर तक उजाला हुआ है। जब ये हटेगा तो केवल आरक्षण भर नहीं हटेगा, नहीं, वो सारी रोशनियां समाप्त हो जाएंगी, जिन रोशनियों की रोशनी में तमाम घरों की बेटियां अपनी रोशनी बिखेरने का अवसर पा रही हैं। इसलिए अभी भी वक्त है कि जात पात भुला करके सब एक साथ संविधान की छतरी के नीचे आओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।